चलो फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम नंबर 3. So we're starting with the problem number 3. First adjustment. Closing stock valued at market price 96,000 and cost price 98,000. तो हम लोग को दोनों प्राइस दिया है, 96,000 भी दिया है और 98,000. तो यहाँ दोनों प्राइस देने के बाद कुछ टेंशन लेने का नहीं, विच एवर इज लोअर वही आपको लेना. फिर वो मार्केट प्राइस लोअर है या कॉस्ट प्राइस लोअर है वो लेना. तो यहाँ 96,000 और 98, तो आपका लोअर प्राइस कौन सा है? 96. तो एक याद रखिए, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है विच एवर इज लोअर. तो 96,000 अभी हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो गया. चलो इसका इफेक्ट देते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का. ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर से 5 लाइन छोड़ना बाय क्लोजिंग स्टॉक, और सेकेंड इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड में. नेक्स्ट एडजस्टमेंट आएगा हम लोग का प्रीपेड इंश्योरेंस 300. तो ये प्रीपेड है, मतलब हम लोग पहले ही पे कर चुके हैं, तो इंश्योरेंस में से ये माइनस होगा. तो इंश्योरेंस हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर एक लाइन छोड़ना है, टू इंश्योरेंस, ये आपको ट्रायल बैलेंस से फिगर मिला है 2300. 300 प्रीपेड ये आपको एडजस्टमेंट का फिगर है, तो 2300 में से 300 माइनस हो जाएगा, दैट इज 2000. और सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा ऑन द एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 300. नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000. आउटस्टैंडिंग मतलब हम लोग को वेजेस और पे करने का बाकी है 1000. तो ये वेजेस में ऐड होगा. तो वेजेस हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर से 4 लाइन छोड़ना है आपको और लिखना है टू वेजेस 10,000. 10,000 फिगर आपको ट्रायल बैलेंस से मिला है, और ये 1000 हम लोग का एडजस्टमेंट का फिगर है. और जैसे मैंने कहा था एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट आपके लाइबिलिटी में जाएगा, वहाँ भी आपको ऊपर से 4 लाइन छोड़ना है और लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस. तो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट एंड दिस इज द सेकेंड इफेक्ट. लास्ट एडजस्टमेंट हम लोग का प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. तो फर्नीचर का अमाउंट हम लोग बैलेंस, हम लोग के ट्रायल बैलेंस में देखिए कितना है, वो अमाउंट लेना, और फर्नीचर हम लोग के बैलेंस शीट में आएगा. तो सीयर फर्नीचर 46,000 ये ट्रायल बैलेंस का फिगर है, ये इनर कॉलम में लिखना है. उस 46,000 के ऊपर मैंने 10% निकाला, तो 10 डिवाइड बाय 100. तो ये वर्कआउट करने के बाद मेरा आंसर आ गया 4,600. 46,000 में से 4,600 माइनस होगा, तो आउटर में लिखना है आपको 41,400. तो फर्नीचर सेम ट्रायल बैलेंस से ये आपका एडजस्टमेंट फिगर हो गया. तो एडजस्टमेंट का दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. तो दिस बिकम द फर्स्ट इफेक्ट, और ये आपका हो गया सेकेंड इफेक्ट. हम लोग के सभी एडजस्टमेंट हो चुके हैं. नाउ हम लोग ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे. नाउ सी द ट्रायल बैलेंस इन योर बुक. चलो पहला है ड्राइंग, लाइबिलिटी में जाएगा. तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में जो हम लोग ने लाइन छोड़े थे वहाँ आएगा कैपिटल लिखना, और इनर कॉलम में लिखना माइनस ड्राइंग 13,000. फिर आएगा परचेस. परचेस लिखते वक्त टू ओपनिंग स्टॉक पहला लिखना है, उसके बाद टू परचेस मैंने इनर कॉलम में लिखा है. इनर कॉलम में लिखा है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई रिटर्न आने वाला है, तो इसको इनर कॉलम में लिखिए टू परचेस. नेक्स्ट आएगा रिटर्न इनवर्ड, ये आपका सेल्स रिटर्न है. इसके लिए पहले आपको बाय सेल्स लिखना है और उसके नीचे लिखना है माइनस रिटर्न, दैट इज 1,500. ये भी इनर कॉलम में लिखना है आपको. बिल्डिंग, it will come on the asset side. Sundry expense, it will come your profit and loss debit side to sundry expense, outer में लिखना है आपको. नेक्स्ट आएगा ओपनिंग स्टॉक, जो हम लोग ने ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ऊपर खाली ओपनिंग स्टॉक का आपको फिगर लिखना है आउटर में, दैट इज 97,000.
रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिखना है टू रेंट 7,600 आउटर में। रेंट के बाद आएगा सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे, सॉरी रेंट के नीचे लिखना है टू सैलरी 18,000। कैरेज इनवर्ड जो हम लोग ने वेजेस लिखा था, वेजेस के बाद एक लाइन छोड़ के लिखे टू कैरेज इनवर्ड 1,200। वेजेस के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए टू कैरेज इनवर्ड। फिर कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेस रिलेटेड जो खर्चा हुआ, कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल्स रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ वो। नेक्स्ट आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, दैट विल कम इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 750। बैड डेट्स वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। टू बैड डेट्स 2,300 आउटर कॉलम में। सन्ड्री डेटर्स आपके एसेट्स में आएंगे। सन्ड्री डेटर्स 42,000। बैंक भी आपके एसेट्स में लिखना है, 12,500 आउटर कॉलम में। कैश 11,500 वो भी आपके एसेट्स में आएगा, ये आपका एक तरह का प्रॉपर्टी हो गया। रॉयल्टीज इट विल कम टू द ट्रेडिंग अकाउंट, जो हम लोग ने कैरेज इनवर्ड लिखा है उसके नीचे लिखना है टू रॉयल्टीज 5,000। तो रॉयल्टीज ऐसा होता है जो हम लोग ने किसी का प्रोडक्ट बना रहे तो उसको हम लोग को रॉयल्टी देना पड़ता है, तो वो रॉयल्टी एक तरह का एक्सपेंस हुआ फिलहाल। कैपिटल हम लोग ने कैपिटल टॉप पे लिखा है, खाली आपको इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है क्योंकि उसके नीचे हम लोग ने ड्राइंग लिख चुके हैं। तो कैपिटल 2,36,000। फिर रिटर्न आउटवर्ड है, ये आपका परचेस रिटर्न है, परचेस लिख चुके, उसके नीचे माइनस रिटर्न करके लिखना है 1,800 इनर कॉलम में। इसके लिए हम लोग ने परचेस की फिगर इनर साइड में लिखे थे हम लोग ने। सेल्स वंस अगेन हम लोग ने टॉप में सेल्स लिख चुके हैं, वहाँ खाली अमाउंट लिखना है 3,02,000 इनर कॉलम में क्योंकि उसके नीचे रिटर्न है। उसके बाद आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपके लाइबिलिटी में आएगा, जो आउटस्टैंडिंग लिखा है उसके नीचे लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,750 क्रेडिटर्स हम लोग को पे करना है, तो हम लोग का लाइबिलिटी हो गया। चलो हम लोग का पोस्टिंग हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आपको डेट लिखना है 31 मार्च 2019। ओके चलो अभी ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग का सब कुछ पोस्टिंग बराबर हुआ है कि नहीं देखते हम लोग। सी एवरीथिंग इज देयर। अब दिस इज योर डेबिट साइड, जो भी परचेस है इनर कॉलम का प्लस माइनस करके आउटर में लिखिए, सेल्स का माइनस करके आउटर में लिखना है आपको, और ये होने के बाद डेबिट साइड का टोटल कीजिए और क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। तो अभी देखते हैं हम लोग डेबिट साइड का टोटल कितना है आपके साथ। तो डेबिट साइड का टोटल है 2,32,400 और यहाँ का टोटल है 3,96,500। अब ये 3,96,500 में से 2,32,400 माइनस होगा, और जो भी माइनस होगा और उसका आंसर आएगा उसका हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट है दैट इज़ 3,96,000 वो दोनों जगह लिखेंगे और उसको हम लोग टोटल स्पेसिफाई करेंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये
लाइन ड्रॉ करके लिखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इनर में आपके 300 मतलब 100 के फिगर्स हो गए तो आपको टोटल करने के लिए इजी जाएगा। और यही हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,64,100। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ भी आपको डेट स्पेसिफाई करना है 31 मार्च 2019। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में सभी इफेक्ट बराबर गए कि नहीं, आपने बराबर लिखा है कि नहीं। देखिए सीट डेबिट साइड में एक एक अमाउंट देखते जाइए आपका है कि नहीं। क्रेडिट साइड में सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। नाउ अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो डेबिट साइड का टोटल कीजिए। क्रेडिट साइड का टोटल था 1,64,100 है, तो आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 41,150 और यहाँ का टोटल है 1,64,100। तो राइट डेट अमाउंट 41,150 और 1,64,100। अब 1,64,100 में से 41,150 माइनस किया तो 1,64,100 में से 41,150 माइनस हो गया। तो जो माइनस करके फिगर आया उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट, दैट इज़ 1,22,950। इन दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट है वो हम लोग को टोटल में जाएगा 1,64,100, 1,64,100। अभी आपका नेट प्रॉफिट है, तो पहला बैलेंस शीट में एज ऑन 31 मार्च 2019 डेट स्पेसिफाई कीजिए। और ये जो नेट प्रॉफिट है हम लोग ने कैपिटल लिखा है, ड्राइंग लिखा है, उसके नीचे आएगा प्लस नेट प्रॉफिट दैट इज़ 1,22,950। मतलब यहाँ से वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा। फिर 2,36,000 में से 13,000 माइनस करेंगे, 1,22,950 प्लस करेंगे, तो तीनों का प्लस माइनस करके जो फिगर आ रहा है दैट इज़ 3,45,950। इसके बाद देखते हैं हम लोग के बैलेंस शीट में सभी जो हम लोग ने पोस्टिंग की है, एडजस्टमेंट की है, बराबर है कि नहीं। तो हर एक एडजस्टमेंट हम लोग का बराबर है कि नहीं, देखिए सी। ओके, तो ये सब कुछ सही रहेगा तो आपको लाइबिलिटी का टोटल करना है और एसेट्स का टोटल करना है। आपका लाइबिलिटी और एसेट्स का टोटल सेम आना चाहिए, इसका मतलब आपका सम टैली हो गया। आपका सम टैली हो गया मतलब आपको फुल मार्क्स आपके सम में मिल जाएंगे। तो दैट इज़ 3,71,700, 3,71,700। तो हम लोग का दोनों टोटल सेम है, हम लोग का सम राइट है।